Glory, 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 Man United! Glory, 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 Man United! इसी टीम का गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि मैन यूनाइटेड ग्लोरी बहुत ही अलग अलग लग रहे हैं फिलहाल तो पिछले 2 सीजन से। हालांकि पिछले सीजन वो ट्रॉफी जीते थे, बट sometimes football is not about just trophies, football is not about goals, football is not about defense, football is about how you play it. Like when I say to you Barcelona, ठीक है, तुम लोग बोलोगे हाँ कि अभी वो बर्बाद खेला, आई एग्री विद यू, ठीक है, और आई विल से रियल मैड्रिड, ठीक है, बट तुम एक स्टाइल तुम्हें दिमाग में आएगा, ओके, रियल मैड्रिड काउंटर अटैकिंग गुड फास्ट फुटबॉल, एंड द गुड थिंग अबाउट रियल मैड्रिड, दे कैन play counter-attacking football, but they can play possession football also sometimes, which is very good against some opponents. That's a very good thing about Real Madrid. They adapt to their opponents. On the other hand, if I say Barcelona, you just say beautiful passing, the history, and right also we see some of those passes. But हाँ, अब वो कम हो गया. But हाँ, एक integrity अभी भी थोड़ी बहुत उस पर दिखाई देती है. Let's come to talk about Manchester United. बहुत ज़्यादा chaos. क्या टीम खेलना चाहती है, मैंने मतलब मैनेजर का मेरे को विजन समझ में आता है, बट ऑन द फील्ड जब कहते हैं ना कि एक मैनेजर का विजन आपको समझ में आ रहा है, बट आपको जब उसे ऑन द फील्ड देखना आपको दिखाई नहीं दे रहा, दैट्स द केस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई थिंक हम लोग एज फैंस, एज मीडिया एंड एवरीथिंग टेन हैग के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहा है. मैं एक्चुअल में एंटी टेन हैग हूँ, मतलब मेरे को नहीं पसंद है, टू बी ऑनेस्ट. क्यों पसंद होगा? क्योंकि मेरा मानना है मेरे को कई बार से कुछ मैनेजरल टैक्टिक्स समझ नहीं आती है, एंड स्पेशली द थिंग दैट ही डिड विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड बहुत सारी चीज़ें. बट ठीक है, चलो एक तरीके कह सकते हैं कि ही ट्राई टू सेट एन ऑर्डर इन द क्लब, बट वो ऑर्डर भी नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड एवरीथिंग. ऑन द अदर हैंड ही लूज जेडन सांचो भी क्या कर रहा है डॉर्टमुंड के लिए, वी ऑल नो ही इज इन द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, ठीक है. एंड आई थिंक किसी प्लेयर के बारे में कमेंट करके ये बोलना मीडिया में आके कि ही इज़ नॉट ट्रेनिंग वेल एंड बिकॉज ऑफ विच प्लेयर अगर कोई रिटेलिएट करे, देखो एज टेन हैग सेज वी आर अ टीम, सो आप अपनी टीम को, आप अपनी फैमिली को कभी भी मीडिया के अंदर आके कुछ बुरा नहीं बोलेंगे ना. मेरा ये मानना है इस केस में जेडन सांचो ने जो किया वो भी गलत था, बट ऑन द अदर हैंड टेन हैग ने जो किया वो भी सही नहीं था. सो आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड कम एंड शेक हैंड्स एंड अपोलोजाइज टू ईच अदर इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए. बिकॉज मीडिया में आके बोलना कि जेडन सांचो इज नॉट एट द टॉप लेवल वाइल जो अब हम देख रहे हैं वो अलग ही केस है, ठीक है. बट चलो ठीक है, ऑल दिस थिंग्स असाइड, क्योंकि सीजन के जो प्लेयर्स नहीं खेले उनके बारे में वैसे अब इतनी बात करने का फ़ायदा नहीं है. क्या हुआ है इस सीज़न में, स्पेशली चैम्पियंस लीग को तो बिल्कुल ही भूल ही जाओ भाई. वो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूनाइटेड जीतेगी या कुछ करेगी, बट एटलीस्ट एक्सपेक्टेड था कि राउंड ऑफ 16 तक पहुंचेगी. बट कोपेनहेगन से हारना, एंड मिनट विनर खाना, दैट टू अ गाय नेम्ड रूनी, इज वेरी आयरॉनिकल, ठीक है. उसके बाद ग्रुप में एकदम ही लास्ट आना, लाइक वाओ, मैनचेस्टर यूनाइटेड. लाइक देखो, पहले मैं तो बताता हूँ, स्टार्टिंग में यूनाइटेड को मेरे को भी इतना मज़ा नहीं आता था, बट अब सही में लगता है कि यूनाइटेड इज़ अ फुटबॉल हेरिटेज, ओके. हिस्ट्री में है वो हमारी मैनचेस्टर यूनाइटेड, डेविड बेकम, ओले सोल्जार, ओके, एंड रियो फर्नांडिनैंड, रॉय कीन, दे आर इन आर हिस्ट्रीज, एंड उसको ऐसा स्पॉइल होते हुए देखना अच्छा नहीं लगता यार. रूट वैन डिस्ट्रॉय, मैं नहीं बोल पाता ढंग से नाम, सॉरी, ठीक है. बट वो हमारी हिस्ट्री में, एंड कमिंग टू सी दे प्लेड फॉर दिस टीम, आई अंडरस्टैंड वाई सम प्लेयर्स, ओल्ड प्लेयर्स इतना ज़्यादा गुस्से में हैं, स्पेशली द कैप्टन रॉय कीन, ओके. इस सीज़न अगर सो प्रीमियर लीग की देखे ना, यूनाइटेड की 18 विन्स हैं 38 मैचेस में से, और 14 लॉसेस, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 क्लीन शीट्स हैं. As the man says, as there is a saying in football, goals win you matches and defense win you league. But जब आपकी 9 clean sheets, बहुत सारे factors रहे. I think the biggest factor in this of all, we cannot blame Ten Hag also about it, is ओनाना का वो लेवल नहीं रहा जो हमने लास्ट ईयर देखा था. You cannot blame Ten Hag on it, or you cannot blame on ओनाना also. I think मतलब ठीक है,
इट्स अ बिग स्टेप कमिंग फ्रॉम सीरी आ टू प्रीमियर लीग, बिकॉज प्रीमियर लीग में ज़्यादा ही हाइप अप रहता है, टू बी ऑनेस्ट। हाइप अप और प्रेशर प्रीमियर लीग में कुछ ज़्यादा ही रहता है। प्रीमियर लीग एंड ला लीगा में भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, बट प्रीमियर लीग इज प्रीमियर लीग, उसमें किसी भी को भी उठा के कुछ भी हाइप अप कर देते हैं। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, मेसन माउंट को तुम मेरे को बता दो अभी क्या कर रहा है यूनाइटेड में। 4 साल पहले तुम्हारा क्या हाइप अप क्यूटी बॉय प्लेयर था, चॉकलेट बॉय, देख लो क्या कर रहा है वो। बट चलो नेवर माइंड, हाइप अप तो हाइप अप, बट हाँ ओनाना का ना चलना, डिफेंसिव इंजरीज ऑफ लिसांड्रो मार्टिनेज, टाइलर मलासिया, राफेल वरान, उसका मेन डिफेंस ऑलमोस्ट गायब ही हो गया। यहाँ पे मेरे को लगता है यूनाइटेड ने ट्रांसफर मार्केट में गलती करी, ठीक है। वो लोग हॉयलैंड को लेके अंडरस्टैंडेबल, देयर वाज अ स्ट्राइकर इन नीड, बट if I am the manager, I have option of signing a striker or defense. Let's go for defense. Obviously, defense ज़्यादा important रहता है। There could have been changes in some formation, ठीक है। मतलब अगर स्ट्राइकर नहीं होता, हॉयलैंड को अगर वो लोग साइन नहीं करते, मे बी मार्शल पे डिपेंड करते, या मे बी ब्रूनो का ऐसा फॉल्स साइन खिलाते, जो कि खिलाया टेन हैग ने अभी। ये राशफोर्ड खेल सकता था स्ट्राइकर, ठीक है। वो राशफोर्ड बाद में इंजर्ड रहा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड गिवन राशफोर्ड का ऐसा पिछला सीजन गया था, ठीक है। डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी, नहीं करी। जो यूनाइटेड की करंटली जो न्यू साइनिंग्स रही हैं, सारी ही सारी फ्लॉप रही है, एक्सेप्ट वन, पर वो इस सीजन फ्लॉप रही। कैसामीरो पिछले सीजन, जैसे कि उसने इंटरव्यू में कहा आपने कि ही वॉज द बेस्ट साइनिंग लास्ट सीजन, और इस सीजन वो उस लेवल पे नहीं रहा है, ठीक है। वो अपना लेवल नहीं निकाल पाया, ठीक है। कैसामीरो उस लेवल पे नहीं रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मिडफील्ड मेरे को बताओ ना, मिडफील्ड क्या रहा यूनाइटेड का? कोबी माइनो आया, बट एक प्रॉपर मिडफील्ड सेटअप नहीं हो पाया ना। एंड आई नो व्हाई टेन हैग वांट्स फ्रेंकी डियोंग। फ्रेंकी डियोंग इज वन ऑफ द बेस्ट गाइज जो तुम्हें डबल पेवेट सिस्टम में फिट होएगा, क्योंकि वो सेकंड पेवेट बन के जो वो कैपेबिलिटीज देगा ना अटैक में, अलॉन्ग विद ब्रूनो फर्नांडिस, दैट वुड बी नेक्स्ट लेवल। और इसलिए वो साइन करने था, बट उसे मिला कौन? क्रिस्टियन एरिक्सन, या फिर अगर काम चला तो मेसन माउंट, बट मेसन माउंट तो ब्रूनो फर्नांडिस का बैकअप है। तो कैसामीरो को अगर यहाँ पे फिक्स रखूँ, यहाँ पे उसके पास कोई है ही नहीं मिडफील्ड में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ सेकेंड पेवर्ट कोई है ही नहीं ढंग का उसके पास, दैट्स द प्रॉब्लम। जो बॉल को आगे लेके जाके कैरी फॉरवर्ड वाला गेम खेले, कैसामीरो का वो गेम नहीं है। कैसामीरो इज अ गुड डिफेंसिव सेंटर बैक, ओके। ऑन दी की बात करें, अटैक तो बहुत ज़्यादा खत्म है अटैक। एंटनी को क्यों साइन किया? कि 100 मिलियन, यू आर सेइंग 100 मिलियन फॉर एंटनी। बार्सिलोना गॉट सो चीप फॉर राफिनिया 50 मिलियन। एक पीएसजी के खिलाफ क्या खेला था यार वो बंदा, मतलब मजा आ गया था। काफी सारे था। हॉयलैंड चलो आई वुड से गुड प्लेयर, जितना मैंने देखा है लीग ऑल्सो, तो प्लेयर अच्छा है। I think we can expect at least 20 goals from him, maybe in the coming season also, कि हाँ में, बट एक अटैक मार सकता है जब उसे करे, तो इतना इंक्लूड ही नहीं किया गया यार। राइट में एंटनी, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, राइट में एंटनी नहीं है। एंटनी अच्छा खेल ही नहीं रहा है, उसका दूसरा को इसको खिला सकते थे, जेडन सांचो नहीं खेला फॉर वॉट एवर रीजन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ओके। लेफ्ट में वॉज राशफोर्ड एंड गर्नाचो। राशफोर्ड थोड़ा सीजन अच्छा नहीं रहा, राशफोर्ड का इंजर्ड रहा। गर्नाचो एज अ गुड सब, सुपर सब, यस। एज अ स्टार्टर अब भी उसमें और इम्प्रूवमेंट, ऑल गाइस वुड विद मी, उसमें वो कैलिबर है, सब में दिखता है, बट ही नीड्स टू स्टेप अप मोर नाउ, ठीक है। बिकॉज हम सब उससे एक्सपेक्ट करते हैं। इस सीजन उसने प्रीमियर लीग में 7 गोल मारे, नाउ वी एक्सपेक्ट मोर गोल्स। ऑब्वियस ही बात है, जब तक गर्नाचो को अब एक 15-16 गोल्स का सीजन तो देना पड़ेगा। सीधी बात है, यूनाइटेड कैसे उठेगी? देखो, डिफेंस क्लिक करेगा, दैट मीन्स ओनाना हैज टू स्टेप अप, एंड ही इज बीइंग स्टेपिंग अप, ओके। मैं बहुत बड़ा डिफेंडर हूँ ओनाना का, ठीक है, बिकॉज इंटर मिलान की तरफ से जो बंदा खेला था, सो वी नो उसका लेवल क्या है। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी एंड द इन्वायरमेंट, और वो यूनाइटेड में भी अच्छा नहीं है। यूनाइटेड नीड टू बहुत सारे प्लेयर्स को भेजना है, ठीक है। मैं फिर भी यूनाइटेड एक तरफ बोलूँगा कि उनके ना थोड़े बहुत, जो इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा टीम्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बट यूनाइटेड काफ़ी हद तक वो सेटअप है इन अ डिसेंट फुल बैक्स विद लुक शॉ,
और टाइलर मलासिया उसको तो छोड़ दो, वो तो था ही नहीं, बाय बाय। कौन है टाइलर मलासिया पता नहीं, बट ऑन द अदर हैंड डियागो डायलो एंड एरन वैन बिसाका। देखो वैन बिसाका के लिए मैं डाउटफुल हूँ अभी भी, क्योंकि वैन बिसाका इज, सबको पता है, देखो यूनाइटेड फैंस तुम्हें भी पता है कि जब उसका टाइम होता है वो बहुत अच्छा खेलता है, बट उसका टाइम कितना लंबा चलता है किसी को पता नहीं है, क्योंकि पिछले सीजन से पहले वो वैन बिसाका को बेचा, अरे वाह व्हाट अ प्लेयर वैन बिसाका, ये चेंज होता रहता है वैन बिसाका का, इसका चक्कर क्या है मेरे को भी पता नहीं है, बट एक क्वालिटी लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस वैन बिसाका अगर इस सीजन की तरह खेले तो आई थिंक ही कैन बी अ गुड फुल बैक, एंड डियागो डायलो इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी, ही कुड बी मोर बेटर एंड बट ही इज वेरी गुड। ओके, बात करूं यार तो यूनाइटेड का गोल्स डिफरेंस के बारे में, देखो सैंड फायदा की नहीं पड़ता, 8 था ही है, और 7 गोल मारे हैं और 58 यानी कि माइनस गोल डिफरेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, विच इज अ वेरी ज़्यादा गोल्स। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि इन्होंने अटैक में ज़्यादा स्पेंड किया कंपेयर टू मिडफील्ड और डिफेंस। मैं बताता हूँ, आई गेस उनाने के लिए इन्होंने कुछ 60 मिलियन के आसपास स्पेंड करे थे, सेम ऑन द मिलियन फॉर जेडन सांचो फॉर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हॉयलैंड दिए, टू बी ऑनेस्ट मैं से स्टार्ट करूंगा, बाकी किसी को मैं स्टार्टिंग रोल में नहीं देखता हूँ। हॉयलैंड को मैं चलो 50-50 में रखूंगा, बट एंथनी तो बिल्कुल ही नहीं है, सॉरी प्लीज भाई, तू ब्राजीलियन है या नहीं पहले जाके चेकअप करवा अपना, बिकॉज लगता तो है नहीं है, दैट्स अ फैक्ट। बहुत आई थिंक दे नीड अ मिडफील्डर, कैसेमीरो को सेंटर बैक पे शिफ्ट करना इज कैन बी, मतलब आई थिंक कैन बी अ गुड मूव, बट उसको उतनी फिर कैसेमीरो को बिठा के उतनी और टैक्टिकल अवेयरनेस देनी पड़ेगी, बिकॉज रिसेंटली जब वो सेंटर बैक पोजीशन में खेला ही वॉज वेरी वियर्ड आई वुड से, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइनिंग होगी, चलो आप एक कोबी माइनो को अगर आप एक स्टार्टर मान रहे हो, विच जो मैं नहीं मानता हूँ, सिंपल रीज़न ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है, सिंपल रीज़न ही इज़ अ यंगस्टर, यंगस्टर्स आर, अगर उसे ज़्यादा प्लेइंग टाइम दोगे, हर मैच में स्टार्ट करवाओगे, ही कैन गेट इंजर्ड एंड यू डोंट वांट दैट, तुम उसे प्रिजर्व करके रखना चाहोगे, है ना। तो यू नीड अ प्लेयर विद कोबी माइनो, ठीक है, और साथ में एक डबल पिवट सिस्टम के लिए एक और सेंटर मिडफील्डर चाहिए होगा, नॉट क्रिस्टियन एरिक्सन, ठीक है, क्योंकि एरिक्सन जिस लेवल पे एक्सपेक्ट किया था हमने उसे खेलना, वो नहीं खेला, मे बी टैक्टिकल फिट नहीं है, मे बी टेन हैक फिट नहीं कर पाया, बट टेन हैक को जो प्लेयर चाहिए क्या पता वो मिले या नहीं मिले, हु नोज, कॉज जितना हमने यूनाइटेड के बोर्ड के बारे में सुना है पता नहीं, इस साल कुछ नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ये तो बात है ही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अटैक में आई थिंक लेफ्ट साइड इज प्रीटी मच, कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगा विद रैशवर्ड एंड गर्नाचो, नो चेंजेस, कैम ब्रूनो मेसन माउंट, नो चेंजेस अगेन। ऑन द राइट साइड आई वुड गेट बैक जेडन सैंचो, भाई तू माफी ले ले भाई, तू मुझसे कुछ भी ले ले, पर तू जैसा डॉर्टमुंड में खेलता है वैसे ही खेल ले भाई, ठीक है। सांचो के साथ में एंथनी को, देखो क्लब की इमेज की बात है, हाँ तो वैसे अभी बर्बाद हो रखी है, क्योंकि अगर अभी यूनाइटेड एंथनी को और बेचते तो बहुत ज़्यादा वो होगा, पर मे भी एंथनी को लोन पे भेज दो, जो भी है कुछ भी करो, ठीक है। ग्रीनवुड को तुम्हें वापस ले लेना, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट गेट अनदर राइट विंगर। भाई मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, मेरी आपको ऑलमोस्ट जब मैं किसी भी टीम का कोई ट्रांसफर करने वाला हो ना, मैं रिकमेंड, मैं तब बोलने वाला हूँ, एक इतना बढ़िया प्लेयर मार्केट में अवेलेबल है, कोई जाके उसको लेता ही नहीं है, ताके कुबो भाई, रियल सॉसिएडाड के लिए क्या खेल रहा है वो बंदा, एंड यू नीड अ राइट विंगर अटैक, और वो ऐसा नहीं है सिर्फ राइट विंगर, ही कैन ऑल्सो प्ले एट स्ट्राइकर, तो तुम रैशवर्ड, तुम एक टैक्टिकल वो कर सकते हो कि बीच में रैशवर्ड या कोबो में से कोई ना कोई स्ट्राइकर पे स्विच करते रहे कि ऑपोजिशन दिमाग खराब, इरिटेट भाई कि कैसे डिफेंड करें, किसको डिफेंड करें, थोड़ा सा प्लेयर्स को हिला के, अगर जो लोग एक्चुअल में देख रहे हो मेरी बात समझो, कूबो को एकदम, जैसे कूबो मान लो, लेट्स से स्टार्टिंग लाइनअप विद गर्नाचो, रैशवर्ड एंड कूबो, अब यहाँ पे कूबो रैशवर्ड 100, या गर्नाचो को तुम राइट पे ले आओ, रैशवर्ड लेफ्ट पे और कूबो स्ट्राइकर, बीच मैच में बहुत डिफरेंट वो हो सकता है ऑपोजिशन के लिए मैनेज करना, ठीक है, बिकॉज कूबो इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ प्लेयर भाई, इतना बढ़िया प्लेयर मार्केट में अवेलेबल, मेरे ख्याल से 60 मिलियन के में इजीली मिल जाएगा, जब तुम 100 मिलियन एंथनी को देते हो, 60 मिलियन फॉर ताकिया कूबो इज नथिंग भाई,
जो मैं एक साइनिंग रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा ना, चलो वो होगी जो डबल पिवट रोल में, वो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कोई एक प्लेयर नहीं, एक प्लेयर था बट सैडली उसे जान दिया एंड ही इज डूइंग वंडर्स, ही इज इन द चैंपियंस लीग फाइनल, दैट्स मार्सेल सेबित्जर अगेन डॉर्टमुंड में। अगर वो डबल पिवट सिस्टम में अच्छे से टैक्टिकली फिट किया जाए तो हमने देख लिया कि वो कितना अच्छा खेलता है। बट उसके अलावा आई थिंक ओके, एक प्लेयर मेरे दिमाग में आया फ्रॉम बायरन म्यूनिक, लियरॉन गोरेत्स्का। इस सीजन ज़्यादा खेला नहीं है, म्यूनिक की मैनेजमेंट, बोर्ड, स्टाफ, सब कुछ बहुत शैम्बल्स में है। रूमर्ड है डेविस जा रहा है, किमिक जा रहा है, बीच में गोरेत्स्का भी आ सकता है, बिकॉज गोरेत्स्का को ज़्यादा प्लेइंग टाइम मिला नहीं है। एंड गोरेत्स्का कमिंग टू मैन यूनाइटेड इन दैट डबल पिवट सिस्टम कैन बी अ वेरी गुड मूव गाइस, अलॉन्ग विद कोबी माइनो, गोरेत्स्का, ब्रूनो फर्नांडिस। क्या मिडफील्ड है तुम सोच रहे हो, विद ताके कुबो, रैशवर्ड, हॉयलुंड अप फ्रंट। डिफेंस इनका मैं बोलूंगा सॉर्टेड है, बट वरान जा रहा है। अगेन दे नीड अ गुड सेंटर बैक। Antonio Silva from Benfica is very good, but again he is very very young, needs to prove himself in Premier League. ठीक है. On the other hand, if they want some experienced players of Premier League, they can look for Andreas Christensen, but ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा because Barcelona in the end बेच ही देगी अगर ढंग से उसको पैसे मिले तो. ठीक है. और फिर से एक और ला लीगा साइनिंग, लेनो मराद. ठीक है, बढ़िया प्लेयर, रियल सोसिएडाड की तरफ से, सेंटर बैक, क्लास सेंटर बैक, वो भी तुम्हें सस्ते में मिल जाएगा. तुम्हें और साइनिंग्स के लिए वो चाहिए, स्लॉटरबैक, निकोलस सूल फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमुंड. ठीक है. जॉन क्लियर टोडिबो इज जो सबसे ज्यादा रूमर्ड है. देखो, जॉन क्लियर टोडिबो इज द मोस्ट रूमर्ड गाय फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द सेंटर बैक पोजीशन. बट उसके अलावा एक दो साइनिंग्स और सेंटर बैक में करनी पड़ेंगी, बिकॉज जॉनी एवेंस, विक्टर लिंडेलॉफ को बेचना पड़ेगा ऑब्वियसली. उसके अलावा जॉनथन तास्पोरा फ्रॉम लेवरकुसन, ये सब भी लिंक्ड है यूनाइटेड से. तो अगर इन 3-4 में से 2 को ले आई ना यूनाइटेड, भाई मजा आ जाएगा भाई. ठीक है. एक सीडीएम तुम्हें देखना है अलॉन्ग विद, आई थिंक प्रीमियर लीग में जाओ हॉइबर की तरफ, बिकॉज टॉटनहम इज वेरी मच रूमर्ड इन सेलिंग हॉइबर, बिकॉज इस हिसाब से प्लेइंग टाइम नहीं मिला है एंड सब, तो तुम्हें बहुत चीप बार्गेन मिल सकता है, विच वुड बी अगेन अ वेरी गुड थिंग. तो जो मैं अपना चाहूँगा मार्टिनेज के खिलाफ, साथ में मैं चाहूँगा ओके, अगर मेरी प्रेफरेंस देखो तो मैं जोनाथन ताह को देखूंगा. राइट बैक मेरा रहेगा डियागो डालो, लेफ्ट बैक लूक शॉ. लेकिन लूक शॉ सिर्फ मैं एक सीजन देना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ एफएफपी हम फिट नहीं कर सकते इतनी सारी साइनिंग्स को. गोलकीपर अगेन आंद्रे राना, सेंटर कोबी माइनो और हॉइबियर, सेंटर मिड लियोरन गोरेत्स्का, ब्रूनो फर्नांडिस, रैशवर्ड, कुबो एंड हॉयलुंड. उसके अलावा देखो, फिर भी उसके को पता है कि एक तुम्हें मैं साइनिंग बता रहा हूँ होने वाली है, एक स्ट्राइकर की होने वाली है. स्ट्राइकर की तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है हॉयलुंड के अलावा मेरे ख्याल से जाएगा, जिस हिसाब से मेरे को टेन हैग का गेम थोड़ा बहुत समझ में आया जाएगा. बट दे नीड मच मोर थिंग्स. टेन हैग जिस हिसाब से सीजन इतना बर्बाद गया है, दे नीड समथिंग. ओके, ये सारी साइनिंग्स मिडफील्ड डिफेंस स्पेशली फोकस करना चाहिए. अटैक को अभी छोड़ दो भाई, मिडफील्ड डिफेंस संभालो पहले अपना. यही था गाइज मेरा सीजन के बारे में जो कहना था और जो परचेजेस किया. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं टिल नेक्स्ट टाइम.